पेपर ने दिया है प्रस्ताव। हर राज्य में करीब 50% सीटें बढ़ेंगी, केवल 170 सीटों का विभाजन होगा। 281 नई सीटें बनाने का प्रस्ताव। मौजूदा 373 सीटों में कोई बदलाव नहीं। उत्तर दक्षिण विवाद पर संतुलन। तो देखिए किस तरीके से उत्तर दक्षिण विवाद पर संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। लोकसभा परिसीमन पर यह नया फॉर्मूला, जिसमें लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 824 करने का प्रस्ताव किया गया। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ चुकी है हमारे साथ। अदिति, लोकसभा परिसीमन पर यह नया फॉर्मूला सामने आया, जिसमें 543 से लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 824 करने का प्रस्ताव। खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो साफ कर दी जाए कि प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, जिसे EAC, प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी, उन्होंने एक वर्किंग पेपर तैयार किया है और उसमें ये प्रस्ताव दिया है, जिसकी खबर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अभी सरकार का अंतिम निर्णय लागू होना या उस पर नीति बनना बाकी है, लेकिन ये खबर ये है कि जो परिसीमन का एक नया फॉर्मूला तय किया गया है और तय अभी आर्थिक सलाहकार कमेटी की तरफ से किया गया। अब हम विस्तार से बताएंगे। उसमें देखिए, परिसीमन के नए फॉर्मूले के तहत जो प्रस्तावित है, उसमें लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 824 कर देना। खास बात यह है कि सारी सीटों में बदलाव नहीं होगा। जो वर्किंग पेपर का प्रस्ताव है, उसमें हर राज्य में करीब 50% सीटें बढ़ेंगी। ये अपने आप में जो सारा विवाद है साउथ और नॉर्थ का, उत्तर दक्षिण का, उसको खत्म होते हुए नजर आता है, क्योंकि अगर 50% सीटें बढ़ेंगी हर राज्य में, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी कि किसी की सीटें ज्यादा बढ़ी या किसकी सीटें कम बढ़ी। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर समझिए, केवल 170 सीटों का ही विभाजन होगा। सारी 543 सीटों का विभाजन प्रस्तावित नहीं है। तो प्रस्ताव क्या कहता है? प्रस्ताव ये कहता है कि 824 कर दी जाए, यानी कि 281 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। मौजूदा 373 सीटों पर कोई बदलाव नहीं होगा, केवल 170 सीटों पर पुनर्विभाजन। जैसे कि किसी एक लोकसभा का विभाजन होगा, सारी 543 पे नहीं होगा। 373 पे कोई बदलाव नहीं होगा इस प्रस्ताव के लिहाज से। और ध्यान दिया गया है कि जनसंख्या के साथ राज्यों का संतुलित प्रतिनिधित्व बनाए रखने, उत्तर दक्षिण का विवाद खत्म करने के लिहाज से ये प्रस्ताव है। अब देखिए, अगर उदाहरण के तौर पे राजस्थान वर्तमान में 25 लोकसभा सीटें हैं, प्रस्तावित सीटें 38 हैं, यानी कि 13 नई सीटें ऐड की जाएंगी। जैसे कि जयपुर ग्रामीण, सीकर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा, इनमें बदलाव होगा। फिर मध्य प्रदेश में 29 सीट्स हैं, प्रस्तावित 44 है, यानी 15 नई सीटें। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, प्रस्तावित 17 है, यानी 6 नई सीटें आएंगी। जैसे सुरगुजा है, कोरबा है और अन्य क्षेत्रों को विभाजन होगा। अब कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 7-7 सीटों का पुनर्विभाजन, छत्तीसगढ़ में 3 सीटों का पुनर्गठन। तो केवल जनसंख्या नहीं, अलग मानकों पर भी आधार बनाया गया है। जनसंख्या के अलावा संसदीय क्षेत्र का आकार, जो बड़े हैं उनको छोटा किया जाएगा। शहरीकरण, SC की आबादी, ST की आबादी, भाषाई विविधता, मतदान प्रतिशत, और ये भी मानक लगाए गए हैं। ऐसा होने से जो परसेंटेज है वोटिंग का, वो 2.5% बढ़ भी सकता है। मतदान केंद्रों की उपलब्धता और भौगोलिक व प्रशासनिक संतुलन, ये तमाम चीजों को देखा गया है। और आधार क्या होगा? 2011 की जनगणना, जिसका अनुमान 2027 तक का है। सभी राज्यों में करीब 50% सीटें बढ़ने का सुझाव। ये तमाम बातें, और पूर्वोत्तर और छोटे राज्यों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की सिफारिश भी दी गई है। परिसीमन के बाद मतदान में करीब 2.3% वृद्धि का अनुमान भी है। उत्तर दक्षिण का विवाद पर असर इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि दक्षिण की लोकसभा हिस्सेदारी लगभग 23.7% है, तो 23.6% रहेगी। ऐसे करने से कोई खास बदलाव नहीं आएगा। और उत्तर के राज्यों की हिस्सेदारी अगर 45.6% है, तो 45.2% के आसपास रहेगी। खास बदलाव नहीं आएगा, यानी सीटें बढ़ेंगी लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखेगी। तो कुल मिलाकर
अब क्योंकि जुलाई में महिला आरक्षण और परिसीमन पारित होने की संभावनाएं जबरदस्त है, उसको लेकर जो आर्थिक ठीक है। सलाहकार कमेटी की जो ये प्रस्ताव आया है, बिल्कुल। ये उस लिहाज से बेहद ज्यादा बहुत खास इंपॉर्टेंट है। अदिति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।